मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आफियत नेटवर्क पर खुशामदीद। उम्मीद है सब लोग खैर व आफियत से होंगे और अल्लाह की बारगाह में हम इल्तिजा करते हैं कि सहायक उर्दू अनुवादक के जितने उम्मीदवार हैं, अल्लाह तबारक व तआला सब लोगों को बखैर व आफियत रखे। और अल्लाह की बारगाह में हम इल्तिजा करते हैं कि रब्बे क़दीर सारे उम्मीदवारों को कामयाबी से हमकिनार फरमाएँ। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इल्तिजा है कि इस रास्ते में जो भी दिक्कतें, रुकावटें, मुश्किलात का सामना है, अल्लाह तबारक व तआला अपने फजलो करम से दूर फरमाए। मेरे भाइयों, आप लोगों के रूबरू आज मैं एक अहम पैगाम लेकर के हाजिर हुआ हूँ। एक तरफ गम का बादल छाया हुआ है कि सहायक उर्दू अनुवादक की बहाली अमल में नहीं आ पा रही है, और दूसरी तरफ एक खुशी की बात है, वो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने भी सरकर्दा लीडरान थे, साथी थे, सब लोग एक प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं, सब लोग मुत्तहिद हो चुके हैं। अल्लाह का फजलो करम है, जब हम मुत्तहिद हो चुके हैं, जब हम एक हो चुके हैं, तो दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं झुका सकती, बल्कि हमारे अज़्म मुसम्मम के सामने, हमारे फौलादी इरादे के सामने ज़माने को झुकना पड़ेगा। और इंशाअल्लाहुल अज़ीम ज़माना हमारे सामने झुकेगा और हम कामयाबी का परचम जो है पूरे बिहार के अंदर लहराएंगे। सहायक उर्दू अनुवादक के उम्मीदवार जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उन लोगों की बारगाह में अपील है कि जल्द से जल्द हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमेशा आपको ताज़ा अपडेट आपकी बारगाह में पेश किया जा सके और आपको ताज़ा अपडेट मिलता रहे। मेरे भाइयों, मेरे अर्ज़ करने का आज मकसद ये है, वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोग सोशल मीडिया के ज़रिए लगातार देख रहे हैं और बाज़ाब्ता गूगल मीट के ज़रिए भी आप मुलाहज़ा कर रहे हैं। सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म के ज़रिए आपको इत्तला दी जा रही है कि इंशाअल्लाहुल अज़ीम 21 जुलाई को हम सब लोग पटना में जमा हों। ये मुसम्मम फ़ैसला किया गया है। ये तमाम सरकर्दा लीडरान जो है, हमारे साथी जो हैं, उन लोगों ने मुश्तरका तौर से ये फ़ैसला लिया है कि 21 जुलाई को पटना की धरती पर हम ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जमा हों और जमा हो कर के हम अपना एहतजाज दर्ज करवाएं, हम अपना एहतजाज पेश करें। ये यकीनन उर्दू के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। पूरे बिहार के अंदर सरकारी सतह पर सरकारी जो बिहार सरकार है, उसकी खिल्ली उड़ाई जा रही है, उसकी मजाक उड़ाई जा रही है। कहीं न कहीं आज हुकूमत के इस नज़रिया की वजह से, हुकूमत के आज इस काम की वजह से, आज नाइंसाफ़ी की वजह से बिहार सरकार की मजम्मत चारों तरफ से हो रही है। जिन लोगों ने 2019 की वैकेंसी है और आज 2024 का जुलाई महीना चल रहा है, 5 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर गया, लेकिन अफसोस सद अफसोस आज भी बहाली के लिए 1000 से ज़्यादा उम्मीदवार, 1200 से ज़्यादा उम्मीदवार आज तड़प रहे हैं, बिलख रहे हैं। आज इनके आंखों के आंसू को पोंछने वाला कोई नहीं है। लिहाजा ऐ सहायक उर्दू अनुवादक के उम्मीदवारों, मैं आप लोगों की बारगाह में अपील करता हूं कि आप अपने हक के खातिर, आप इस मैदान को जीतने के लिए, इस मैदान को सर करने के लिए आप लोग मैदान अमल में आ जाएं, अपने अपने घरों को छोड़कर निकल जाएं और कामयाबी आपके कदमों को चूमेगी। अल्लाह तबारक व तआला नीयत का फल देता है। सर्दी के मौसम में बहुत सारे साथी ठंडी का बहाना बनाते हैं कि ठंडी ज़्यादा पड़ रही है। बरसात के मौसम के अंदर बरसात का बहाना बनाते हैं कि बारिश हो रही है। मैं हज़ारों नहीं लाखों बार सलाम पेश करता हूँ उन माँओं को, जिन माँओं ने जन्म दिया ऐसे शहजादों को। इससे पहले जो एहतजाज हुआ, वीडियो के अंदर देखने का मौका मिला, वीडियो के ज़रिए, कि बारिश हो रही है, झमाझम बरसात हो रही है, और बिहार कर्मचारी चयन आयोग के ऑफिस के बाहर बहुत सारे हमारे मुजाहिद वो नारे लगा रहे हैं और हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि आज हमारी बहाली को आप यकीनी बनाए। मैं हज़ारों बार नहीं लाखों बार उन माँ को सलाम पेश करता हूँ जिन माँ ने
इतने बहादुर शहजादों को जन्म दिया, जिन माओं ने इतने बहादुर शहजादों को परवान चढ़ाया, उनकी बहादुरी को मैं सलाम करता हूँ हजारों बार नहीं लाखों बार। ऐ सहायक उर्दू अनुवादक के उम्मीदवारों, घर में बैठने वाले उम्मीदवारों, आप भी अपने घर से बाहर निकलो। मालूम है, मुझे तो ऐसा लगता है कि आप जैसे लोगों की नहूसत की वजह से ये बहाली नहीं हो पा रही है। इसलिए कि अगर किसी तंजीम के अंदर, किसी तहरीक के अंदर, किसी मजमे के अंदर, किसी यूनिटी के अंदर, किसी कमेटी के अंदर एक मनहूस होता है तो उस मनहूस की वजह से पूरी यूनिटी बर्बाद हो जाती है, सब लोगों के मेहनत पर पानी फिर जाता है। आप जैसे ही मनहूस लोगों की वजह से, घर बैठने वाले लोगों की वजह से, लिहाजा मैदान में निकलो और अपनी माँ के दूध का हक अदा करो। मेरे भाइयों, आप सोचते हैं एहतजाज करने वाले कर रहे हैं, मुजाहरा करने वाले कर रहे हैं, जब बहाली होगी तो हमारी भी तो बहाली होगी, सबकी बहाली होगी, उसके साथ हमारी भी बहाली होगी। ये सोच सरासर गलत है। मालूम है, अल्लाह तबारक व ताला नियत का फल देता है। इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नियत से है। अरे तुम्हारी जैसी नियत होगी वैसी बरकत होगी। आपको मालूम नहीं है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक कश्ती में लोग सवार थे, उसमें 1 दर्जन से ज़्यादा लोग बैठे हुए थे। तूफान आ गया, कश्ती डगमगाने लगी, लाख लोग अल्लाह की हम्दो सना कर रहे हैं, तस्बीह खानी कर रहे हैं, लेकिन संभलने का नाम नहीं लेता। कश्ती के मल्लाह ने ऐलान कर दिया, अब मरने के लिए सब लोग तैयार हो जाओ। एक अल्लाह वाले उसी कश्ती में बैठे थे। तमाम लोगों ने उस अल्लाह वाले की बारगाह में अरीज़ा पेश किया। आप अल्लाह वाले लग रहे हैं चेहरे मोहरे से, आप रब की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ कर दीजिए कि अल्लाह तबारक व ताला हमको इस तूफान से बचाए, समंदर में गर्क होने से बचाए। ऐसे मौके पर उस अल्लाह वाले ने अपनी आंखों को बंद किया और बंद करने के बाद फरमाया, हमारी कश्ती के अंदर एक बहुत बड़ा पापी, एक बहुत बड़ा गुनहगार बैठा हुआ है जो गुस्ताख है अपने माँ बाप का, उसकी वजह से ये कश्ती डगमगा रही है और उसी की वजह से सारे लोग आज समंदर के अंदर समा जाएंगे। लिहाजा अगर तुम में से कोई ऐसा आदमी है जो हकीकत मानों में इस गुनाह का मुर्तकिब है तो इस कश्ती से छलांग मार दे। जब वो जैसे ही वो आदमी सुना, उस आदमी ने देखा कि मैं तो पापी हूँ, मेरी वजह से तमाम लोग मारे जाएंगे, क्या ही बेहतर होता मैं इस कश्ती में से छलांग मारकर तमाम लोगों को तूफान की जद में आने से बचा दूं। वो आदमी जैसे ही कश्ती के अंदर से छलांग मारता है, समंदर का तूफान एकदम ठंडा पड़ जाता है, समंदर का तूफान ख़त्म हो जाता है और इस तरीके से दर्जनों लोगों की जानें बच जाती है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर सहायक उर्दू अनुवादक की इस टीम के अंदर, इस जमात के अंदर अगर कोई सुस्त है, काहिल है, कोई मनहूस है तो वो अपने अंदर सुधार पैदा कर ले। और मनहूस वही शख्स है, मैं पूरे डंके के चोट पर कह रहा हूँ, पूरे यकीन और इज़ान के साथ कह रहा हूँ कि यकीनन मनहूस वो आदमी है। इस वीडियो को देखने वाला समझेगा, जो लोग अपने घर में बैठे हुए बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें करते हैं, जो लोग अपने घर में बैठकर हमारे वीडियो के ऊपर उल्टा सीधा कमेंट करते हैं, लोगों के जज्बात से खिलवाड़ करते हैं, यकीनन वो मनहूस है। अपने अपने गिरेबान में झांक करके देखो, अगर वाकई में अगर आप के अंदर ये खराबी है कि आप अपने घर में बैठ करके तमाशा देखना चाहते हैं, आपको ताज़ा ताज़ा अपडेट घर में बैठ करके चाहिए, ऐसे लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप अपनी मनहूसियत को ख़त्म करें, अपनी नहूसत को ख़त्म करते हुए आप भी पटना की तरफ रवाना हो जाए। जो दूर दराज के साथी है 20 तारीख को रात में अपने घर से निकल जाएं, और जो पटना के कुर्बो जवार के अजला के हैं वो लोग 21 तारीख को सवेरे अपने घर से निकले, और निकलने के बाद इस मर्तबा अज़्म मुसम्मम करके घर से बाहर निकले। ऐसा ना हो कि पहले की तरह फिर घर से बाहर निकले, अपनी बीवी से वादा करके जाएं कि मोहतरमा मैं इंशाअल्लाहुल अज़ीम रात में 10-11 बजे तक फिर मैं आपकी बारगाह में हाजिर हो जाऊंगा। ऐसा काम ना करे।
मर्दों वाला काम करे, अपने घर से ये इरादा बना करके निकले कि हमें 5 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन भी लग सकता है। जब तक हम कामयाब नहीं हो जाते, जब तक कामयाबी का परचम हम ना लहरा देते, हुकूमत की जानिब से तसल्ली बख्श कोई अपडेट नहीं मिल जाता, उस वक्त तक हम अपने घर को वापस नहीं लौटेंगे। ये इरादा बना करके निकलो घर से, न कि इरादा बना करके सुबह निकले और घर वालों को कहकर निकले इंशाअल्लाहुल अज़ीम शाम तक मैं हाजिर हो जाऊंगा पटना में फोटो वगैरह खिंचवा कर। ऐ फोटो खिंचवाने वाले उम्मीदवारों, जब फोटो खिंचाने का नंबर आता है तो सब एक दूसरे के बगल से हो करके झांक झांक करके, जगह नहीं रहती है तब मुंह बाहर निकाल करके फोटो खिंचवा करके सोशल मीडिया पे डालने का शौक रखते हम। और जैसे ही फोटो खिंचाया सोशल मीडिया पर गया, सब अपना अपना बैग उठाए कांधे पर लटकाया और अपनी अपनी बस और ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन की तरफ, बस स्टैंड की तरफ निकल पड़े। ऐसा काम नहीं करना है, खबरदार। सब लोग एकदम अज़्म मुसम्मम करके अपने घर से बाहर निकलो कि जब तक हुकूमत के जानिब से कोई खुश आइंद खबर नहीं मिल जाती, उस वक्त तक हम नहीं लौटेंगे। पटना की धरती पर हम एहतजाज करते रहेंगे। और जब इरादा मजबूत हो तो सब कुछ हो सकता है। अरे टीपू सुल्तान ने कहा था, शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ के 100 साल जिंदगी से बेहतर है। अरे बुज़दिल हो करके क्या जीते हो, जीना है तो इस दौर में कोहराम मचा दो, खामोश मिजाजी हमें जीने नहीं देगी, जीना है तो इस दौर में कोहराम मचा दो। लिहाजा सहायक उर्दू अनुवादक के उम्मीदवारों, ये वीडियो लंबी हो रही है, लिहाजा मैं अपनी बातों को यही ख़त्म कर रहा हूँ, इस हौसले के साथ, इस उम्मीद के साथ कि सारे के सारे लोग अपने घरों से बाहर निकलेंगे और कम से कम पटना की धरती पर 1500 से ज़्यादा लोगों का मजमा होनी चाहिए। 2200 लोग काउंसलिंग करवा चुके हैं, 2200 में से कम 1500 लोग जो है आनी चाहिए। 600-700 लोगों को माजूर, लाचार, मजबूर, नातवा, कमज़ोर हमने मान लिया। कम से कम 1500 लोगों का मजमा हो, इंशाअल्लाहुल अज़ीम कामयाबी हमारे कदमों को चूमेगी। फिर मैं एक बार आप लोगों की बारगाह में अपील करता हूँ, आप इस वीडियो को शेयर करने में भी कंजूसी करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप हमारे चैनल के फ़ायदे के लिए नहीं बल्कि उर्दू ज़बान के फ़ायदे के लिए। अगर आपके दिल में उर्दू ज़बान की मोहब्बत है तो आप अपने दोस्तों अहबाब तक, अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि पूरे बिहार के अंदर एक इनकलाब बपा हो जाए और इनकलाब जिंदाबाद के नारे से पटना की धरती गूंज पड़े। इन्हीं चंद जुमलों के साथ मैं अपनी बातों को ख़त्म कर रहा हूँ और अपील करता हूँ कि जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हमारे चैनल को, इस यूट्यूब चैनल आफिया नेटवर्क को सब्सक्राइब कर ले। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।